हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की गति में हिंदी डिक्टेशन, जो कि आगामी सभी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। चंद किसान संगठन की ओर से जारी कृषि कानून विरोधी आंदोलन जिस तरह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, वह केवल किसान नेताओं की ही जिद में जाहिर नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि वे किस तरह किसान के साथ छल करने में लगे हुए हैं। जो किसान नेता यह बहाना बनाने में लगे हुए थे कि उनका राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं, वे इस दिनों बंगाल के दौरे पर हैं और ममता बनर्जी को जिताने की अपील करने में लगे हुए हैं। उनकी इस पैंतरेबाजी से उन्हें खुलकर समर्थन देने वाले वाम दल भी असहज हैं। यह तो समझ आता है कि किसान नेता चुनाव वाले राज्यों में पहुंचकर भाजपा को हराने की अपील करें, लेकिन किसी के लिए यह भी समझना कठिन है कि आखिर वे बंगाल पहुंचकर उस ममता सरकार की पैरवी कैसे कर सकते हैं, जिसने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से अपने राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित कर रखा। साफ है कि इन नेताओं को आम किसानों के हितों की कहीं कोई परवाह नहीं। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि वे उस नियम का विरोध करने के लिए आगे आए जिसके तहत केंद्र सरकार ने यह तय किया कि सरकारी खनिज वाले अनाज का पैसा सीधे किसानों के खातों में जाएगा। यह व्यवस्था किसानों को बिचौलियों और विशेष रूप से आढ़तियों की मनमानी से बचाने के लिए की गई है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि किसान नेता को यह रास नहीं आ रहा है। आश्चर्यजनक रूप से पंजाब से सरकार भी इस व्यवस्था से कुपित है। पैराग्राफ किसान नेता किस तरह अपने आंदोलन के नाम पर किसानों को गुमराह कर उन्हें बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसका पता उनकी ओर से दिल्ली सीमा पर सड़कों पर पक्के मकान बनाने से चलता है। यह अंधेरगर्दी और अराजकता के अलावा और कुछ नहीं। इस अराजकता पर इसलिए अंकुश लगाया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को प्रतिदिन घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जब यह स्पष्ट है कि किसान नेता मनमानी पर आमादा हैं, तब फिर इसका कोई औचित्य नहीं कि आम लोगों को जानबूझकर तंग करने वाली उनकी हरकतों की अनदेखी की जाए। इसमें कोई हर्ज नहीं कि किसान नेता अपने आंदोलन को राजनीतिक शक्ल देकर इस या उस दल के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन उन्हें आम जनता को परेशान करने की इजाज़त नहीं दी जा। सड़कों को घेरने और टोल नाकों पर कब्जा करने की हरकतें कानून एवं व्यवस्था का उपहास ही उड़ा रही है। कोई भी आंदोलन हो, उसकी आड़ में अराजकता स्वीकार नहीं। पैराग्राफ सरकार वाकई ठान ले तो कुछ भी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश
इस बात का उदाहरण है, जहां योगी सरकार ने कोरोना के विकट दौर की चुनौतियों के बावजूद आर्थिक माहौल को बिगड़ने नहीं दिया, यथासंभव सहूलियत दी, मददगार नीतियां बनाई और उनका फ़ायदे से अनुपालन भी कराया। यह इसी का सुखद नतीजा है कि पिछले वर्ष फरवरी के मुकाबले 2021 में नई कंपनियों के खुलने से संख्या 1.5 गुना हो गई है कि पिछले वर्ष फरवरी में कोरोना का जब प्रकोप नहीं था तब 1045 कंपनियां ही पंजीकृत हुई थीं। इस फरवरी आंकड़ा 1533 पहुंच चुका। कई विदेशी कंपनियां निवेश के लिए करार कर चुकी हैं, तो कारोबार की इच्छुक 100 से ज़्यादा कंपनियां अफसरों के संपर्क में आकर निवेश की संभावनाएं टटोल रही हैं। कंपनियों के 1.5 गुना होने के पीछे आम बजट में मिली सहूलियतें भी हैं। पूर्व में प्रतिवर्ष 182 दिन देश में रहने वाली भारतीय कंपनियां ही 1 पर्सन कंपनी बना सकते थे। अब यह सीमा 120 दिन हो चुकी है। पूंजी सीमा में छूट और कंपनी एक्ट के कुछ मामलों में सज़ा का प्रावधान को ख़त्म करके जुर्माना तक सीमित करने से भी माहौल बदलता है। यूपी में नई कंपनियां पंजीकृत हो रही हैं और कारोबार के लिए कदम बढ़ा रही हैं, तो इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। उन्होंने अपराधियों के प्रति जो सख्ती दिखाई, उसे अवैध वसूली और दहशत का धंधा मंदा पड़ चुका है। सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही जैसे रोड़े भी सरकार की शिद्दत से हटाए हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के शिकार तो कई बड़े अफसर भी हुए हैं। लाल फीताशाही को काबू करके सरकार ने निवेशकों के लिए लाल कालीन बिछाई। निवेशकों मित्र पोर्टल के जरिए 22 विभागों की 166 सेवाएं उपलब्ध करा जा रही हैं। ऐसे ही प्रयासों से प्रदेश की छवि सुधरी है। बहरहाल अब नई कंपनियों को भरपूर लाभ बेरोजगारों को दिलाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख ही न करना पड़े। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।